ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप की जांच सीबीआई को सौंपी, अधिसूचना जारी। बीजापुर जिले में 29 लाख रूपये के इनामी 25 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। माओवाद प्रभावित नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में आईटीबीपी ने स्थापित किया फील्ड अस्पताल। और भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस मामले में प्रदेश के विभिन्न थानों और ईओडब्ल्यू तथा एसीबी में दर्ज सभी 70 केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जल्द ही इस मामले की जांच शुरू करेगी। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजापुर जिले में 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 29 लाख रूपये के इनामी इन माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक और सीआरपीएफ के डीआईजी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले 3 माओवादियों पर 8-8 लाख, एक माओवादी पर 3 लाख और 2 एलओएस सदस्यों पर 1-1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। उन्होंने बताया कि ये सभी माओवादी टेकलू, गुड़ेम, मिनपा और गंगालूर में हुई घटनाओं में शामिल थे। इन घटनाओं में 39 जवान शहीद हो गए थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को 25-25 हजार रूपये प्रदान किए गए। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के संबंध में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आज विस्तार से जानकारी दी गई। इस संबंध में अपर मंडल रेल प्रबंधक बजरंग अग्रवाल, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी, मंडल कार्मिक अधिकारी राहुल गर्ग और मंडल वित्त प्रबंधक शिवाशीष कुमार ने प्रेस वार्ता लेकर योजना की मुख्य बातों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूर्ण होने पर सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% निश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। वहीं सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रूपये प्रतिमाह दी जाएगी। वहीं औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। इसके अलावा सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान, सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर वेतन और डीए का 10वां हिस्सा दिया जाएगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी। प्रदेश में बीते 25 दिनों में स्वाइन फ्लू से 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राज्य के 23 जिलों में 191 मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 58 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 24 लोग होम आइसोलेशन में हैं। सबसे ज्यादा 63 मरीज बिलासपुर में मिले हैं, जबकि रायपुर में 54 मरीजों की पहचान की गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभागीय अमले को हाई अलर्ट पर रहने और प्रत्येक मरीज की पहचान सुनिश्चित कर उपचार करने के निर्देश दिए हैं। माओवाद प्रभावित नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की 53वीं वाहिनी द्वारा सीओबी आकाबेड़ा में 6 बिस्तरों वाले फील्ड अस्पताल की स्थापना की गई है। आईटीबीपी के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा ने कल 25 अगस्त को इस अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही योग्य चिकित्सा कर्मियों को तैनात किया गया है। इससे एक ओर जहां स्थानीय निवासियों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी, वहीं सुरक्षा कर्मियों के लिए भी यह लाभदायक होगा। फील्ड अस्पताल आकाबेड़ा में आपात स्थिति से निपटने के लिए एंबुलेंस की सुविधा भी प्रदान की गई है। बालोद जिले के संजारी चौकी क्षेत्र के खेरथा बाजार गांव में सरपंच विक्रम सिन्हा की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले के आरोपी पोस्टमास्टर रामजी प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारी नवनीत कौर ने बताया कि सरपंच और पोस्टमास्टर रविवार की रात साथ बैठे थे। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और पोस्टमास्टर ने सरपंच पर चाकू से हमला कर दिया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने आरोपी रामजी प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच की जा रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आगामी 8 सितंबर को राज्य स्तरीय उल्लास मेले में उल्लास साक्षरता अभियान का शुभारंभ करेंगे। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण SCERT के संचालक राजेन्द्र कटारा ने बताया कि राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय उल्लास मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से चयनित गतिविधियों के 10 स्टॉल लगाए जाएंगे। उल्लास साक्षरता अभियान का शुभारंभ और मेले का प्रसारण सोशल मीडिया के जरिए सभी ब्लॉक मुख्यालयों और पंचायत स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में शिक्षा और साक्षरता के प्रति जन जागरूकता के लिए आगामी 1 से 7 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उल्लास कार्यक्रम के तहत ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। साक्षरता अभियान में योगदान देने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को बोनस अंक भी दिया जाएगा। भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में आवश्यक तैयारियां की गई हैं। मंदिरों और घरों में आज रात भगवान श्रीकृष्ण की विशेष रूप से पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्रीकृष्ण को माखन मिश्री के अलावा अन्य कई चीजों का भोग लगाया जाएगा। इस बीच राजधानी रायपुर में भी कृष्ण मंदिरों की विशेष साज सज्जा की गई है। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। इस मौके पर श्रीकृष्ण के बाल गोपाल रूप का श्रृंगार कर विशेष पोशाक पहनाई जाएगी। राजधानी में टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर, समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर और मठपारा स्थित दूधाधारी मठ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। राजनांदगांव रेंज के 4 जिलों में बरामद किए गए करीब 6 करोड़ रूपये की गांजा और नशीली दवाइयों को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। सोमनी क्षेत्र के सांकरा रोड स्थित एक फैक्ट्री के भस्मीकरण यंत्र में पुलिस ने कल रविवार को 6,500 किलो से अधिक गांजा को जलाकर नष्ट किया। वहीं 2,800 से अधिक नशीले कैप्सूल, 169 टैबलेट और 1,672 इंजेक्शन को फैक्ट्री एरिया में ही गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया। नष्टीकरण की कार्रवाई के दौरान राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक कुमार झा सहित अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। उधर कोंडागांव जिले की फरसगांव पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के 4 पहिया वाहन से 121 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रूपये आंकी गई है। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF कैंप में पदस्थ एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार CRPF की 195वीं बटालियन के जवान विपिन्द्र चंद्र ने आज सुबह अपने बैरक में AK-47 राइफल से खुद पर फायर कर लिया। घायल जवान को तत्काल दंतेवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र में कल देर शाम हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाटन थाना प्रभारी अनिल साहू ने बताया कि एक 4 पहिया वाहन ग्राम अरसनारा चौक के पास से अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में वाहन चालक और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। भिलाई के पावर लिफ्टर आसिफ अली ने राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। कोलकाता में 20 से 25 अगस्त तक आयोजित 50वीं गोल्डन जुबली सीनियर राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंतिम दिन 120 किलो हैवीवेट वर्ग में आसिफ अली ने कुल 760 किलो वजन उठाकर बेंच प्रेस में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ ने इस उपलब्धि के लिए आसिफ अली को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप की जांच CBI को सौंपी, अधिसूचना जारी। बीजापुर जिले में 29 लाख रूपये के इनामी 25 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। माओवाद प्रभावित नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ में ITBP ने स्थापित किया फील्ड अस्पताल। और भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।